Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Good morning, myself Vininder, and today we are going to read about cell structure and its function. Cell का structure कैसा होता है और उसके functions क्या क्या होते हैं structures में. This is of class 8th and chapter 8th. So आज हम chapter 8 of class 8 read करेंगे, that is cell structure and its function. Cell क्या होता है? Cell is a basic structure and functional unit of a living being. हमारी और plants की, living beings की और plants की, plants और living beings में कौन कौन आता है? Plants and animals, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो जो भी लिविंग बींग्स है ना, जो भी सेल से कंसिस्ट हुए हैं, उनमें सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है ना. जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो ईंटें जैसे आप यूज़ में लेते हैं, ब्रिक्स यूज़ में लेते हैं उसको बनाने के लिए, तो ऐसे ही आपकी बॉडी को बनाने के लिए इसमें सेल की रिक्वायरमेंट होती है. सेल क्या होती है? आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपकी पूरी बॉडी की. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. सबसे स्मॉलेस्ट आपकी बॉडी में क्या है? सेल है. जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनमें क्या होता है? परमाणु या उसको एटम बोल सकते हैं. बट लिविंग बींग्स में क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट होता है सेल. और सभी ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो सब किससे बने हैं? आइदर प्लांट्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब किससे बने हुए हैं? स्मॉलेस्ट सेल से बने हुए. डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की सबसे पहले डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी. रॉबर्ट हुक ने जो प्लांट था कॉर्क प्लांट की के ऊपर उन्होंने स्टडी की और उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप 1965 में, जो माइक्रोस्कोप था वो उन्होंने खुद ने इन्वेंट किया था, खुद ने ही बनाया था. उसके अंदर उन्होंने कॉर्क, बार्क ऑफ अ ट्री होती है कॉर्क, पेड़ की जो छाल होती है ना, बार्क ऑफ अ ट्री, उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने खुद के माइक्रोस्कोप में. तब इन्होंने सेल को आइडेंटिफाई किया फर्स्ट टाइम. ये देखिए, ये जो माइक्रोस्कोप था उनमें जब उन्होंने कॉर्क जो प्लांट था, प्लांट की जो बार्क होती है उसको जब उन्होंने स्टडी किया तो इस तरह का स्ट्रक्चर. फिर इन्होंने इसका नाम दिया सेल. अब इसमें सेल क्यों दिया इसका नाम? सेल एक्चुअल में इन्होंने इस तरह से ये हनी कॉम जो होता है, तो कुछ इस शेप के इनको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा. और पर्टिकुलर सेल क्यों लिया? सेल का मतलब जैसे किसी को अरेस्ट करते हैं, कोई जेल में होता है तो जेल में एक सेल मतलब होता है पर्टिकुलर बैरक, पर्टिकुलर एक कोठरी जिसको बोलते हैं. तो इसमें भी इन्होंने क्या दिखा? पर्टिकुलर एक सेल बना हुआ है और बीच में क्या था? उसके न्यूक्लियस था. तो इसीलिए इन्होंने फर्स्ट जो सेल टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने. गॉट इट? अब नंबर ऑफ बेसिस पे देखते हैं. नंबर ऑफ बेसिस पे टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेलर और मल्टी सेलर. सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी पूरी बॉडी, पूरा ऑर्गेनिज्म जो है एक तरह से सिंगल सेल जो होती है वो सारे काम करती है. रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सब काम किस में होता है? सिंगल सेल में होता है. जैसे अमीबा एंड यूग्लिना, इसमें एक सिंगल सेल, ये पूरी एक सिंगल सेल क्या है? एक तरह से पूरा ये ऑर्गेनिज्म है. अमीबा को कहीं मूव करना है तो सीडोपोडिया, ये अपनी, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता. ये क्या करता है? कहीं से बिलोंगेट हो जाता है, फिर उस दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है. दैट इज यूग्लिना एंड अमीबा. नेक्स्ट मल्टी सेलर वो होते हैं जो विच आर कंसिस्ट ऑफ मोर देन सिंगल सेल, है ना. एक सिंगल सेल से ज़्यादा जितनी भी सेल्स होती हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल मिलती है और मल्टी सेलर का ओरिजिन होता है. अर्थवर्म्स एंड ह्यूमन. मल्टी सेलर कौन कौन से? वैसे तो एक्सेप्ट सिंगल सेलर को छोड़ के बाकी सब क्या है? मल्टी सेलर हैं. अब इसमें प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, कैट्स, डॉग, सारे ऑर्गेनिज्म इसमें मल्टी सेलर में आते हैं. इनमें क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स वो बहुत ज़्यादा होती है. नाम ही से ही देख लो आप. मल्टी मतलब क्या होता है? बहुत सारे. और सिंगल मतलब सिंगल. इसको यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर. सिंगल सेल वालों को क्या बोलते हैं? यूनिसेलर. और बहुत सी जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं मल्टी सेलर. पार्ट ऑफ अ सेल. एक सेल जो होती है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इनको सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं. सेल के जो डिफरेंट पार्ट है, जैसे आपकी बॉडी में लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब प्रेजेंट है, वैसे ही
एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, फूड वैक्यूल्स, गोल्जी apparatus, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, क्रोमोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब क्या है, पार्ट ऑफ अ सेल। एक सेल के अंदर ये इतना सारा, एक छोटी सी सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर ये सब चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, होती हैं, सॉरी। सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन। देखिए एनिमल सेल की अपन बात करें, दैट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ये तो क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये होती है इसमें सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस और ये सेल, सेल को चारों तरफ से जो कवर करके रखती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल होती है, सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल्स ही इसमें अंदर और बाहर हो सकते हैं। सेमी परमेएबल, सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल्स सेल से बाहर जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जा सकते हैं और बाहर से सेल के अंदर आ सकते हैं। और ये एक तरह से शेप बनाए रखने का रोल भी करती है, जैसे हमारी स्किन होती है बॉडी के ऊपर, तो वैसे ही ये होती है ना। नेक्स्ट इज सेल वॉल। जैसे प्लांट सेल में तो सेल, ह्यूमंस में सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, बट प्लांट सेल में ये सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और डबल कवरिंग होती है, उनमें होती है सेल वॉल। ह्यूमंस में सिर्फ कुछ प्लांट्स, फंगस और बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंगस और बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जिनके सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, दैट इज नोन एज सेल वॉल। और ये सेल वॉल क्या करती है, इस सेल का शेप मेंटेन रखने का, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है और इस सेल का शेप मेंटेन रखती है। और इसको एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम जो प्लांट क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं ना, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, उन कंडीशंस में इस प्लांट्स को, प्लांट की सेल्स जो होती हैं वो सर्वाइव कर सके, इसलिए इस तरह की इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। ये देखिए जो लिक्विड है इसके अंदर, ये तो है सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर की तरफ क्या था, सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो बीच का जो स्पेस होता है, इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है, इसके उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही सारे ये सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, प्लास्टिड्स, फूड वैक्यूल, ये सब कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के बाहर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। गॉट इट, वो होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है सेंटर में, अलग अलग होता है, प्लांट सेल में साइड में होता है और उसमें प्लास्टिड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, बट ह्यूमंस में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमंस में जो है वो इस तरह से, ह्यूमन सेल की अगर अपन बात करें तो ये एनिमल सेल की, सॉरी, तो ये बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और डायरेक्ट ऑल द सेल एक्टिविटीज़, ये एक तरह से सीपीयू होता है हमारा, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो सेल की होती है उनको कंट्रोल करता है। और इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे भी मैंने बताया आपको, सपोज ये दैट इज सेल, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। गॉट इट, सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इसमें जो बीच में लिक्विड फिल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी क्या होती है, सेलेक्टेड परमिएबल होती है, इसमें भी ये परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब होता है इसमें भी छेद होते हैं, होल्स होते हैं। ये भी सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं, इसमें से भी सिर्फ सब्सटेंसेस, कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस अंदर जाएंगे, सेलेक्टेड सब्सटेंस ही बाहर आ पाते हैं। तो ये एक्सचेंज करने में, गैसेस का और मटेरियल्स का एक्सचेंज करने में यूज़ में आता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करके रखता है। और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साफ होता है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना,
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर क्लियर दिख रहा है तो ये क्या होगा, ये होते हैं यूकैरियोट्स। जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर दिखता है उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। और वो ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट क्लियर नहीं होता उनको बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स। ओके, नेक्स्ट क्रोमोसोम्स। इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यही इनहेरिट ट्रेट्स, मतलब जो भी आप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, थ्रू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के थ्रू वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, जो किस में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस के अंदर। सो एक बेसिक हमने सेल का स्ट्रक्चर रीड किया और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और व्हाट आर देयर मेन मेजर फंक्शंस, इनके बारे में हम आज हमने स्टडी किया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.